द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभु भगवान बादरायणः भगवान बादरायणः। जो चार मुख न होने के बावजूद भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा को चार मुख है। सामने से अगर ब्रह्मा का फोटो देखेंगे तो सामने एक मुख, साइड से दो मुख दिखते हैं, पीछे वाला नहीं दिखता, एक आगे एक पीछे, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो ऐसे चार मुख वाला ब्रह्मा है जो सृष्टि का निर्माता है। तो अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख न होने के बावजूद भी वो ब्रह्मा है। उन्होंने इतना साहित्य निर्माण किया, इतना साहित्य निर्माण किया कि हम एक जिंदगी में पूरा अभ्यास उसका नहीं कर सकते, इतना साहित्य उन्होंने निर्माण किया है। द्विबाहुरपरो हरि, दो बाहु होने के बावजूद भी वह दूसरा विष्णु है, हरि है। विष्णु को कितने हाथ है? चार हाथ है, इधर से दो इधर से दो, लेकिन दोन बाहु, वेदव्यास जी को दोन बाहु है और फिर भी वो विष्णु है। एक मुख होने के बावजूद भी वो ब्रह्मा है, दो हाथ होने के बावजूद भी वो विष्णु है, हरि है। अभाललोचन शंभु, भगवान शंकर के भाल पर, भाल यानी ये कपाल, इस पर एक आंख, तीसरी आंख भगवान शंकर को है, इसलिए उसको त्र्यंबक बोलते हैं। और वेदव्यास जी के भाल पर तीसरी आंख नहीं है, फिर भी अभाललोचन शंभु, वो भगवान महादेव है, भगवान बादरायण। ऐसे भगवान बादरायण, बादरायण इसके लिए बोला है, उनका जन्म बद्री का आश्रम में हुआ। बद्री का आश्रम ऐसा है, आजू बाजू में सब बद्री यानी बोर, बेर, इसके पेड़ थे और इसके इर्द गिर्द सभी आश्रम में वही पेड़ ज्यादा थे, इसलिए उसको बद्री का आश्रम बोलते थे। और उधर ही उनका जन्म हो, इसलिए बादरायण ऐसा उनका नाम पड़ा है। ऐसे व्यास है, वेद व्यास, उन्होंने जितना काम किया वो काम बहुत ही अद्भुत है। यानी उनके माता पिता का नाम है, क्या है? माता का नाम क्या है मालूम है? हाँ, सत्यवती। उनकी कथा भी आगे आएगी, वो देखेंगे हम। और पिता का नाम क्या है? पराशर, पराशर मुनि, महर्षि पराशर। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और सत्यवती, और उसको मत्स्यगंधा भी बोलते हैं, यानी वो जो मछली पकड़ने वाले थे, मत्स्य यानी कोली लोग थे, उनकी वो पुत्री थी, और वो मत्स्यगंधा इसलिए उनका नाम पड़ा है। और मत्स्यगंधा होने के बावजूद भी वो बहुत ही विद्वान और बहुत ही सत्यशील थी, सच्चरित्र वाली थी। और पराशर ऋषि और सत्यवती से उनको पुत्र हुआ, उनका नाम है वेदव्यास। और उन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया, इतना काम किया कि उन्होंने चार वेदों का विभाजन किया। यानी पहले वेद थे, लेकिन ऐसे इधर उधर पड़े थे मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं था। जैसे योग पहले था, लेकिन महर्षि पतंजलि ने क्या किया? सूत्रबद्ध उसको रखा। वैसा महर्षि वेदव्यास जी ने जो वेद पढ़े थे इधर उधर, वैसे पूरा इकट्ठा करते 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 वेदों को चार भाग में विभाजित किया। और चार भागों को वो कैसे टिकाया जाए, इसके लिए चार शिष्यों को एक एक वेद दे दिया कि आपको संभालना है। और आपको संभालना मतलब खुद ही कंठस्थ करना और बाकी जो शिष्य बनाना और उनको भी कंठस्थ करवाना, और ऐसे वेदों को टिकाना। अभी तक वो परंपरा चली है।
बहुत सारे साल हो गए, लगभग 5-7 हज़ार साल हो गए, तब से ये वेद अभी तक टिके हैं और ये उनके उपकार है कि अभी तक वेद टिके हैं। तो 4 वेदों का निर्माण किया। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद है। और हर एक वेद के 4 भाग है। उसमें पहला मंत्र भाग है, उसको संहिता बोलते हैं। दूसरा है ब्राह्मण भाग है, उसमें भी अलग अलग सूक्त है, मंत्र है। और तीसरा भाग है अरण्यक, उसमें अलग अलग कथाएं हैं। और चौथा भाग है उपनिषद, उसमें भी कथाएं हैं, लेकिन वो ज्ञान भरी कथाएं हैं, बोधदायक कथाएं हैं। वो कथा भी हम लेंगे कभी। लेकिन ये 4 भाग हर एक वेद के हैं। और लास्ट में उन्होंने उपनिषदों का सार लिखा, वो है ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन उसको बोलते हैं, इंडियन फिलॉसफी। वो किसने लिखी? वो वेदव्यास जी ने लिखी। और वेदों का सार है, इसलिए उसको वैदिक तत्वज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक तत्वज्ञान। और हमारी पाठशाला का भी नाम क्या है? वैदिक पाठशाला। इसलिए महाभारत को जानना, वेदों को जानना, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 5वां वेद जाना जाता है। ये जो महाभारत है, भारता पंचमो वेद। हाँ, 4 वेद तो हमने देख लिए, और 5वां वेद कौन सा है? भारत। उसका पहला नाम था जय। महाभारत का पहला नाम क्या है? जय। और दूसरा नाम भारत, और तीसरा नाम महाभारत। और महाभारत के कितने श्लोक है? कितने? मैंने एक बार बताए थे, 1,00,000। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, 1,00,000 श्लोक। और उसको किसने लिखा? व्यास जी ने बताया, और गणपति ने लिखा। गणपति लिखने में बहुत ही बढ़िया थे। और उसकी कहानी ऐसी है, लिखने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वेदव्यास इतने विद्वान है, और उनके स्पीड में लिखना ये किसी को संभव नहीं हुआ। तो गणपति आ गया। वो चलने में भी थोड़ा धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसकी हाथ की स्पीड और बुद्धि की स्पीड बहुत थी। और वो आया और बोला कि मैं लिखूंगा। तो वेदव्यास जी बोले, तू लिखेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी क्या शर्त है? इतना स्पीड था, मैं रुकूंगा नहीं, ऐसा गणपति बोला। मैं एक बार लिखने लगूंगा तो रुकूंगा नहीं। रुक गया तो समझो आपका मैं बंदा हुआ नहीं हूं, मैं जाऊंगा घर पे। आप बोलने लगेंगे तो रुकना नहीं, और ऐसा बोलना कि मैं लिखते जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे, और रुके तो मैं चला घर पे। तो वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़ा अच्छा लड़का है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि मैं जो भी बताऊंगा समझ कर लिखना। अगर नहीं समझा तो लिखना मत, तो रुक जाना। तो बीच बीच में वेदव्यास जी क्या करते थे, ऐसा बीच में एक आध श्लोक ऐसा डाल देते थे कि उसके 2-2, 3-3 अर्थ होते थे, और उसको समझने में गणपति विचार करने लगता था। और फिर वेदव्यास जी क्या करते तब? फिर टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाकर आते, पानी पीना है तो पानी पी कर आते, भोजन करना है तो भोजन करके आ जाते, फिर बैठ जाते। और तभी तक गणपति विचार करता था, विचार करता था, विचार करता रहा। फिर वेदव्यास जी बोलते, समझा क्या? फिर बोलते कि समझा दो। फिर वेदव्यास जी समझा देते, और फिर गणपति लिखने लगते। उसमें से एक श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा रुरुदु कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। इसके 2 अर्थ है। हाँ, ये बीच बीच में ऐसे श्लोक आते हैं, उसके 2 अर्थ आपको पता है ना? केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव यानी कृष्ण, कृष्ण को गिरते हुए देखकर पांडवा हर्ष निर्भरा, पांडव हंसने लगे।
अभी कृष्ण गिरा तो पांडव कैसे हंसेंगे, लेकिन पांडव हंसने लगे। और रुरुदो कौरवा सर्वे, कौरव रोने लगे, हाँ हाँ केशव, हे केशव, हे केशव, रोने लगे। अभी कृष्ण गिरने के बाद पांडव हंसेंगे क्या? नहीं हंसेंगे। और कौरव रोएंगे क्या? नहीं रोएंगे। तो ये उल्टा कैसा है, उसको पता नहीं चला कि ये क्या अर्थ है। तो वेदव्यास जी ने समझाया, केशवम, के यानी कौनसा, शवम, के यानी कोई भी एक ऐसा के, और शव यानी प्रेत, हाँ मुर्दा। कोई एक मुर्दा पड़ा हुआ देखकर पांडवाहा, पानी में पड़ा ना वो, तो पांडव, पांडव यानी पानी में जो प्राणी रहते हैं ना, बदक या तो जो भी बगले, वो हर्षित हो गए, आनंद, हंसने लगे कि मुझे अभी प्रेत पड़ा तो खाने के लिए मिल गया ना। पानी में जो प्राणी रहते थे उनको खाने के लिए मिल गया, तो वो हंसने लगे, अरे वाह वाह, क्या अभी मिष्टान आ गया, तो वो हंसने लगे। फिर रुर्दु कौरवा सर्वे, कौरवा, कौरव, रव यानी आवाज, और कौ 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 कौन बोलता है? हाँ कौवा। तो जो कौवे थे वो पानी में गिरने के कारण वो रोने लगे, क्योंकि वो जमीन पर होते तो वो खा सकते थे, पानी में कैसे खाते। तो पानी में पड़ने के बाद वो रोने लगे। कौरवा, रुरुदु कौरवा सर्वे, कौरव सब कौवे रोने लगे, हा हा केशव केशव, हे केशव, अभी ये हे प्रेत, हे प्रेत, अभी मुझे हमको नहीं मिला मिष्टान्न, और किसको गया? जो पानी में रहते उसको गया। तो वो रोने लगे। ऐसा दो दो अर्थ वाले श्लोक बीच में आते हैं। तो ऐसा गणपति को बीच बीच में बुद्धि को, बुद्धि की देवता है गणपति, बुद्धि की देवता होने के बावजूद भी उसको खुराक देने वाले कौन है? वेद व्यास जी। इतने महान है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी ने पूरे विश्व को पूरे जगत को झूठा किया है। झूठा किया मतलब अभी किसी ने खाकर झूठा कर दिया तो क्या हम खा सकते हैं? तो वैसा पूरा जो भी विचार है, जो भी विषय उन्होंने दुनिया में देखे, वो सभी विषय उन्होंने लिख कर रखे, एक भी विषय छोड़ा नहीं। कौन सा भी विषय दुनिया से ले लो, कौन सा भी शास्त्र ले लो, कौन सा भी विषय ले लो, वो सभी विषय उन्होंने लिख कर रखे, एक भी विषय ऐसा छोड़ा नहीं, उन्होंने लिखा नहीं है। एक भी चरित्र चित्रण उन्होंने ऐसा नहीं ये किया कि जो उन्होंने देखा या तो नहीं देखा हो। जो भी हो सकता है दुनिया में, ऐसे सभी यानी एकदम भंकास चरित्र भी वर्णन किया है, और एकदम झकास चरित्र भी वर्णन किया है। तो जो ऐसा नीचे वाला चरित्र है, बहुत ही घटिया चरित्र है, उसको भी चरित्र चित्रण किया। और जो बढ़िया पूरे दुनिया में कौन सा आदर्श हो सकता है, वो आदर्श भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने लिखा है। ये उनकी लेखनी का कमाल है, और इसलिए वो विशाल बुद्धि है। हाँ, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्ला रविंदा यतपत्र नेत्र, एन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। वो ज्ञानमय प्रदीप प्रकटाया उन्होंने, और पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया है। इसलिए इस जगह को वेदव्यास का पीठ बोलते हैं। इसका पवित्रता, इसकी पवित्रता इसलिए रखनी चाहिए। इधर कोई भी आए और कौन सी भी बात करे, ऐसा वेदव्यास जी को ऐसा अच्छा लगेगा क्या? व्यास जी को जो विचार अच्छा लगता है, जो विचार श्रेष्ठ लगता है, वही विचार इधर कहा जाए। ये इसकी पवित्रता है, ये इसकी महत्ता है, महानता है। इसलिए व्यासपीठ, अभी तो कोई भी व्यासपीठ पर कुछ भी बोल देता है, गाली भी बोल देते हैं, लेकिन व्यास जी को जो विचार अच्छा लगा वो विचार इधर कहना चाहिए। ये इसकी पवित्रता रखने का एक तरीका है। और व्यासपीठ इसलिए बोला जाता है कि वेदव्यास जी ने, व्यास यानी विव्यासः, इसका अर्थ है जिन्होंने सभी ओर अपनी मति को फैलाया। जो व्यापक है वो व्यास है, जिन्होंने पूरे विषयों को धारण कर लिया है, ऐसे व्यास है, ऐसे विशाल बुद्धि वाले व्यास है। ऐसे वेदव्यास को पहले दिन नमस्कार करते, और उनको नमस्कार करते हुए जो भी परंपरा में ऋषि हुए, मुनि हुए, जो भी देव देवता
हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे सूर्य देव है, वायु देव है, या तो पृथ्वी है, जल देवता है, अलग अलग देवता है, उन सभी का आह्वान करके, क्योंकि हमारे जीवन को धारण करने वाली वो देवता होती है। सूर्य के कारण हम जिंदा है, वायु के कारण हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं, और पानी के कारण हम अच्छा तजीला रह सकते हैं, पृथ्वी के कारण हमें आधार मिलता है। ये सभी देव देवता है, और उनका स्मरण करते हुए उनके आदिदेव और ऐसे जो सूर्य और उनके भी देवादिदेव ऐसे महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी का याद पहले चरण में करते हैं, और मंगलाचरण करके सभी को नमस्कार करके आज के दिन इतना ही काफ़ी है। कल से एक एक कहानी शुरू करेंगे, फिर मजा आएगा।